पढ़ा दे रहे हैं, समझो वही बहुत है। ऑफलाइन हम लोगों के लिए अब नहीं बचा है। ऑफलाइन हम जबरदस्ती ये पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं ऑफलाइन नहीं चलाएं। एकदम मथा के दर्द है, 10-20 हजार टका में के मथा दर्द लेगा। वहां पढ़ाओ आराम से 25 लाख का बैच पढ़ा के निकल दो। उन बढ़िया है, ये बढ़िया है। फिर भी तुम लोग के लिए पढ़ा दे रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, वो सब उतना थेसिस नहीं है। वो सब बात छोड़ दो। थेसिस मारता है गुरु जी के सामने, वो सब कोनो बात है रे। मार इसीलिए ना कुछ नहीं कह रहे हैं। जब चट्टा तो मतलब सपोर्ट किया तो उतना पढ़ाए हुए थे, कृत किया हुआ था, ठीक ना। नहीं तो अलाउद्दीन को थोड़े तुम लोग सपोर्ट करता है। तोरा तू तबे तक मास्टर को सपोर्ट करता है जब तक लग रहा है कि हमारे काम के है, ठीक ना। अच्छा एक बात, आज सिलेबस कर दे 2 नंबर का ग्रुप डी में, ALP में टेक्निकल हटा के साइंस हटा दे, कुत्ता पूछेगा हमरा। रोड पर चलेंगे तो प्रणामो सर सोचिए समझ के बोलेगा, क्यों प्रणाम प्रणाम चरवा कहीं का। आ जाओ इधर। तुम लोग कहते हैं सपोर्ट करते हैं, कितना ऐसा टीचर किस किस को तुम सपोर्ट करता है, तुम उसी को सपोर्ट करता है जिससे तुमको लाभ है। इतना बड़ा स्वार्थी आदमी है तुम। अभी हम कह दें कि फलनवा टीचर है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कर लेगा। फिर अभी कोई फेमस टीचर आ जाए कहे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, जी सर हम आपका सपोर्ट करते हैं सर, जी सर तुरंत सर, जी आप कह दीजिए सर। मतलब समझ रहा है। लेकिन फिर भी चला न है। कोर टाइप, सेल टाइप, वेरी टाइप हो गया था, यही नहीं रे। मोहब्बत यो हो गया था, सिंगल फेज 3 फेज भी हो गया था। देखो चला, इसमें कुछ बातें हैं जो तुमको याद रखनी पड़ेगी। कंडीशन है कुछ जो प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, जो तुमको याद रखना पड़ेगा। मोहब्बत मोहब्बत और ये वो किताब कहाँ, पीछे से वो किताब दो रही लोग को। देखो ये किताब दे दो। स्टार स्टार संयोजन। स्टार स्टार मतलब इधर भी स्टार और इधर भी स्टार, इसी को ना स्टार स्टार कहेंगे। इस सर छोटा और हाई वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग करते हैं? किसके लिए प्रयोग करते हैं? छोटा और हाई वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? स्टार स्टार। कच्चा छोटे और उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें प्राइमरी में भी स्टार होगा और सेकेंडरी में भी क्या होगा? स्टार। कहते हैं इस संयोजन में कुंडलनों के में विद्युत रोधन को केवल कितना %? 57.75% वोल्टेज जो है वोल्टेज को सहन करना पड़ता है। कहता है इस संयोजन में कुंडलनों में विद्युत रोधन को केवल कितना % वोल्टेज सहन करना पड़ता है? सर हर कुंडली में इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन मतलब विद्युत रोधन। अरे क्वाइल में जब भी लपेटेंगे तो इंसुलेटर होगा कि नहीं होगा? ना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसको कितना % वोल्टेज सहन करना पड़ता है? अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि कोई 2 एक्टिव रहता है और तीसरा डीएक्टिवेटेड रहता है। 3 गो है इसलिए 33 या 99 होता है। तो 33 दूनी लगभग 66 होता है, लेकिन 10% का लॉस होता है। 57% ये वोल्टेज गेन करता है। बट ये कुछ खास बात नहीं है। डेल्टा डेल्टा संयोजन कहता है इसमें भी वही मामला है, 57.7% का। बड़े और निम्न वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह ट्रांसफार्मर असंतुलित लोड को आसानी से क्या करता है? सह लेता है। जैसे जहां लोड अप डाउन हो रहा हो वहां पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग? डेल्टा डेल्टा। किसी एक कुंडली में दोष होने पर भी ट्रांसफार्मर में को कितना % लोड पर खुला?
57.75% लोड पर खुला डेल्टा संयोजन में परिचालित किया जा सकता है। मतलब अगर एक कुंडली में जल भी जाएगा तब भी दोनों कुंडली की सहायता से हम इसको क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये ऑप्शन दूसरे में नहीं होता है। फिर कहता है स्टार डेल्टा, इस संयोजन का उपयोग शक्ति ट्रांसफार्मर में किया जाता है। शक्ति मतलब होता है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? जनरेटिंग स्टेशन के जस्ट बगल वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसे पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। कहां पर्सन? जहां पावर जनरेट होता है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पावर जनरेट होता है, जनरेटिंग स्टेशन के जस्ट बगल में जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम कौन ट्रांसफार्मर कहते हैं? पावर ट्रांसफार्मर। मुख्य रूप से विद्युत उपकेंद्रों पर जहां वोल्टेज स्टेप डाउन करना पड़ता है, जैसे संरचना लाइन के अंत में, सर जहां पर भी स्टेप डाउन करना होगा ना वोल्टेज, वहां पर हम लोग किसका उपयोग करेंगे? स्टार डेल्टा। बट याद अगर रट्टा नहीं मारने लग जाना, नहीं ट्रांसमिशन में होगा तो स्टेप डाउन होगा। जब जनरेट होता है उसके बाद जो हमारे पास आता है वो डाउन आता है। पहले हाई करके भेजते हैं। मान लो पहले तुम्हारा कहना यह है कि जहां जनरेट होता है उसके बाद उसको हाई करके तब भेजते हैं, यही तुम्हारा कहना है मेरे दोस्त। हाई करके भेजते हैं लेकिन फिर जब कुछ दूरी पर जाने के बाद जब जनरेटिंग पावर स्टेशन पर पहुंचेगा तो उसको फिर लो करेंगे। हाँ करेंगे, क्या दिक्कत है? डबल ट्रांसफार्मर यूज होगा। सिंगल एक ट्रांसफार्मर से स्टेप अप किए, पावर स्टेशन तक पहुंचा, उसके बाद फिर स्टेप डाउन करेंगे तभी ना पहुंचेगा। 33,000 वोल्ट। तुम्हारा कहना यह है कि सर पावर स्टेशन है तो यहां जो लगेगा ये तो स्टेप अप लगना चाहिए था, यही तो कहना है। हाँ 33,000 पे भेजते हैं। 132 का 33 के बी पर भी भेजते हैं। 33,000 के बी हो गया वो, 132 तो और ज्यादा हो गया। 132 का ट्रांसमिशन सीधे कंपनी में होता है सर। हमारा जितना ट्रांसमिशन है वो 33 के बी पर ही समाप्त हो जाता है। कि जब भी हम करेंगे स्टेप अप भी लगाते हैं, लेकिन जब ये पावर स्टेशन तक पहुंच जाएगा तो यहां पर फिर हम जितना भी स्टेशन लगाएंगे वो सब स्टेप डाउन लगाते हैं। इसका सर कोई फिक्सेशन नहीं है और इसको प्रैक्टिकली जब तुम देखोगे तो ये सब प्रूव्ड है। जितना लाइन है यहाँ स्टार स्टार का, डेल्टा स्टार का, स्टार डेल्टा का, ऐसा नहीं करना है कि रटना शुरू कर देना है। जैसे लैब में कभी देखते हो, कभी अगर लैब किया होगा आईटीआई वगैरह में तो कुछ डेटा फिक्स होते हैं। लैब में नहीं देखता कुछ डेटा से इतना टेम्परेचर पर इतना प्रसार होगा, इतना टेम्परेचर पर है ही मटेरियल लगेगा, तो ये फिक्स है। वैसे ही ये फिक्स है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डेल्टा स्टार संयोजन, यह संयोजन वोल्टेज को उच्च करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसको हाईलाइट करो, पूछता है। इसको बस सर याद रखना है, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट और कोई बात नहीं है। फिर कहता है यह संयोजन निम्न वोल्टेज वितरण के लिए जहां चौथे न्यूट्रल तार की आवश्यकता पड़ती है। देखो यहां अगर स्टेप सेकेंडरी है तो सेकेंडरी में अगर चौथा न्यूट्रल यहां से मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा बताओ, न्यूट्रल स्टार से मिलेगा कि डेल्टा से मिलेगा? जब भी मिलेगा स्टार से मिलेगा। इसका सेकेंडरी स्टार है तो यहां से क्या मिल जाएगा? न्यूट्रल मिल जाएगा। कहते हैं जहां चौथे न्यूट्रल तार की आवश्यकता पड़ती है, बहुत उपयोगी है। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर का प्रयोग संचारण प्रणाली में प्रारंभ में वोल्टेज को क्या करने के लिए, देखो यही है, प्रारंभ में वोल्टेज को क्या करने के लिए? हाई करने के लिए करते। निर्गम आउटपुट के आधार पर एगो है तुम्हारा ऑटो ट्रांसफार्मर और एगो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जिसमें सीटी और पीटी है। देखो एकदम आराम से, ये ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, किसके आधार पर दिया है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, यानी आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने भाग में बांटा गया है? आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर को बांटा गया है 2 भाग में। एक तुम्हारा ए नंबर है जिसको तुम ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हो, और बी नंबर है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। क्या धोखा कर दिया भाई अमितवा तोरा साथ? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर
अमित कुमार जी कृपया आप देखो, अब कहता है सर आप हमारे साथ ठीक नहीं किए हैं, अब बताओ क्या किए हैं, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे तोरा हम। जल्दी बता की किए हम तोरा साथ। बग दुष्ट सब। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर को सीटी लिखते हैं, वोल्टेज ट्रांसफार्मर को वीटी लिखते हैं, या इसको वीटी नहीं लिख के पीटी लिखते हैं। इधर भी ध्यान दीजिए, कुछ से कुछ अल बल करे। देखो हमने क्या कहा, एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, एक होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक ना। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार का, एक करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा वोल्टेज ट्रांसफार्मर। पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे और तब हम लोग ये दोनों को पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है या वोल्टेज को क्या करता है, तो यही काम ये भी करेगा, लेकिन सर इसमें थोड़ा सा मामला है। क्या मामला है, जो वोल्टेज को ऑटो ट्रांसफार्मर पहले पढ़ लेते हैं, तभी दोनों पढ़ लेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर का नाम सुने हो, हम बोले थे तुमको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, एक अन्योन्य प्रेरण, एक स्व प्रेरण, याद है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, अन्योन्य प्रेरण और स्व प्रेरण। याद है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये दो प्रकार का था। कौन कौन, एक अन्योन्य प्रेरण, एक था स्व प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या था, एक स्व प्रेरण था। स्व प्रेरण में एगो कॉइल था कि दूगो कॉइल था, अन्योन्य प्रेरण में म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल था, और सेल्फ इंडक्शन में एक कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन में कितने, जब ये सर म्यूचुअल की बात आएगी ना, म्यूचुअल मतलब एक की दो, म्यूचुअल की बात आएगी तो म्यूचुअल बोले तो एक की दो, म्यूचुअल बोले तो एक की दो। तो सर देखिए, एक तो अन्योन्य प्रेरण में, अन्योन्य जब ये हुआ मतलब म्यूचुअल की बात हो गई। म्यूचुअल इंडक्शन। एक है स्व प्रेरण, स्व प्रेरण बोले तो क्या, सेल्फ इंडक्शन। कहता है आपका ध्यान किधर है, हमारा चैटिंग इधर है। कहता है कितना केवी तक के ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है। पवन कुमार जी, इसका जवाब भी आपको आगे लिखा हुआ है, देखिएगा 500 केवीए लिखल है आगे, लेकिन आप आगे पढ़ाने दीजिएगा तब ना, चटियाएंगे तो पढ़ाएंगे कि। अन्योन्य प्रेरण और स्व प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण वह प्रेरण होता है जिसमें से म्यूचुअल इंडक्शन होता है। म्यूचुअल मतलब दो लोग होंगे कि एक लोग होगा, और स्व प्रेरण मतलब अकेले। स्व प्रेरण मतलब अकेले।
अन्योन्य प्रेरण मतलब कितने? 2। और स्वप्रेरण मतलब 1। अब देखना, आप सुने होंगे सर म्यूचुअल फंड बाजार, सुना है म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड क्या होता है? कभी जानने की कोशिश किए हो? नहीं, हम बताते हैं क्या। जैसे मान लो कि ये बोर्ड बनाने वाली एक कंपनी है, इसके पास आइडिया है, लोग हैं, पैसा नहीं। अब तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम्हारे पास आइडिया और लोग नहीं है। समझ रहा है? मेरे पास आइडिया है कि हम 1000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकते हैं, लोग भी, मैन पावर भी है, लेकिन पैसा नहीं। तुम्हारे पास पैसा है, आइडिया नहीं है तुम्हारे, तो तुम क्या करोगे? इस कंपनी में तुम पैसा दोगे, इन्वेस्टमेंट। अगर 100 टका है इस कंपनी की लागत खड़े करने में, तो तुमने मान लो कि 25 पैसा दिया, आपकी बुक कहां से मिलेगी? डेली डेली एक ही सवाल। ये हमने क्या कहा मेरे दोस्त? ये 100 टका है और तुमने कंपनी में शेयर खरीदा 0.1 रुपीज का, तो 0.1 रुपीज का शेयर खरीदा, तो अगर मान लो कंपनी को 100 टका का और मुनाफा हो जाता है, 100 का इन्वेस्टमेंट में तुमने 0.1 रुपीज दिया, कंपनी को 100 रुपया का मुनाफा हो जाएगा। तो मुनाफा में जो तुम्हारी साझेदारी है, कंपनी के ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए तुमको 0.1 की तुम्हारा बनता है, तो उसमें कुछ कंपनी रखेगा और बाकी पैसा तुमको दे देगा। नहीं समझा? जितना % की तुम्हारी साझेदारी होगी उससे कुछ कम % तुमको प्रॉफिट दे देगा कंपनी, अगर कंपनी प्रॉफिट में जाए। अब तुम सोचो, आज से लगभग 1999 में जिन लोगों ने रिलायंस का शेयर खरीदा था 1000 रुपए का, अभी उनके मात्र 1000 रुपए का, कितने का? अभी उस आदमी के पास लगभग 36 करोड़ रुपए होंगे। कितना का? अगर वो 1000 का शेयर खरीद के भूल गया होगा और अब अकाउंट चेक करेगा तो उसके पास कितने करोड़ रुपए होंगे? 36 करोड़ रुपए होंगे। मतलब बुझा रहा है तुमको कि क्या हुआ? कि इसके रिलायंस कंपनी है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास सिर्फ आइडिया। तो वो क्या करता है? शेयर बाजार, सुना है कि नहीं? शेयर मार्केट, सेंसेक्स सुना है? बूम, सेंसेक्स डाउन। इसका की मतलब है? इसका मतलब ये है, लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर मान लो तुम 1000 का शेयर खरीदते हो, अब वो कंपनी 100 रुपया के प्रॉफिट की जगह 30 टका घाटा में चल गया, तो हर पैसा बर्बाद। ये जो कहेगा हम जे लगाए हमर दे दो, ये बैट बॉल नहीं है, हम जे दिए हमर दे दो, हम नहीं खेलेंगे। तो हर मिनट तुम्हारा पैसा या तो बढ़ रहा है या तो घट। ठीक है? अब इसमें भी क्या होता है कि ये देखो, जैसे मान लो कि हम नई कंपनी है, तो हम कहेंगे अगर हम 10 टका आपके पैसा से कमाएंगे तो आपको 9 टका दे देंगे। हम पुरानी कंपनी, हम हमेशा फायदा में आते हैं, हमारा आइडिया बहुत अच्छा था, हम कहेंगे हम 10 टका कमाएंगे तो 1 टका देंगे। मंजूर है तो लो, नहीं मंजूर है तो। इसलिए बढ़िया कंपनी का शेयर में प्रॉफिट कम होता है लेकिन फिक्स होता है, खराब का कंपनी के शेयर में प्रॉफिट ज्यादा होता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा। अब तोरा तो उतना पता है नहीं कि कौन बढ़िया कंपनी है कौन खराब कंपनी है, तोरा पता है क्या? सब एक जगह लिस्टेड है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एक जगह है जहां पर सारी कंपनी लिस्टेड है और सब ऑनलाइन डेली पैसा वगैरह में लगा रहे हैं, कमा भी रहे हैं गंवा भी रहे हैं। तो अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम क्या करोगे? तुम किसी वैसे आदमी को पकड़ोगे जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन समझ है कि कौन पैसा बढ़ेगा, किसमें लगाएंगे तो पैसा बढ़ेगा, किसमें लगाएंगे तो पैसा डूब जाएगा। तुम्हारे पास पैसा है,
लेकिन तुमको इतना फुर्सत नहीं है उस चीज को समझने में कि कौन कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है, कौन कंपनी लॉस में जा रहा है। दिनों भर में ऐसा होता है कि देख लिया बहुते लॉस में जा रहा है, तो अभी खरीदा, अभी पैसा लगाया, और तुम सोचो कि शाम में हम पैसा निकाल लें, दूसर चीज खरीद लें, तो वो हो जाएगा। शाम में पैसा निकाला, जितने लॉस हो गया, मान लो 3% लॉस हो गया, तो 3% लॉस रहे ना, तो भर रात में हो सकता है 20% लॉस में चल जाए। तो तुरंत तू क्या करता है, वो आदमी उसको खींच लेता है पैसा, आ खींच के फिर अपना रख लेगा सेफ जोन में, फिर अब खोजेगा केकरा में लगाएं। अब ई कम हम तोरा की बोले, तोरा पास पैसा है, ओकरा पास आइडिया है, लेकिन केकरा पास बढ़िया आइडिया है समझ किसी तीसरे को है, तो हम देंगे एकरा कि तुम हमार पैसा, तोरा पास आइडिया ना है, खाली तू हमार पैसा से ब्रोकरिंग करो, ओकरा कहते हैं ब्रोकरिंग, दलाली हिंदी में, ठीक ना। उसके बदले हम तुमको 2% का ब्रोकरेज देंगे। अब वो 2% कैसे लेता है, वो कहता है कि देखो हम लॉस नहीं सह पाएंगे, हमरा पे अगर विश्वास है तो हमरा पैसा दो, हम खरीदेंगे, अगर हम प्रॉफिट में रहें या लॉस में तुम रहो, दोनों स्थिति में हम तुमसे 2% लेंगे, खरीदने का भी और बेचने का भी। विश्वास है तो हमरा दो, नहीं विश्वास है तो हम कहां से देंगे। तुम कहेगा नहीं नहीं लॉस होगा तो आप जानिए, वो कहेगा हम नहीं ऐसा काम नहीं करेंगे। प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, 2% हम लेंगे। तो आप कहोगे तब उसका काहे देंगे सर, तो नहीं देंगे तो तोरा दूसरा उपाय क्या है, वो बढ़िया से काम करेगा, कर की गारंटी है, वो बढ़िया से काम करेगा तब ना तू ओकरा दूसरो क्लाइंट देगा, तू दूसर के पास बोलेगा तो ओकरा पास क्लाइंट मिलेगा, वो तेरा प्रॉफिट कमा कमा के देगा, तब ना तू दूसर के पास बोलेगा। एकरा कहते हैं म्यूचुअल। म्यूचुअल में 2 लोग होते हैं, हम अलाउद्दीन, दोनों आदमी मिल के खरीदेंगे रिलायंस का शेयर। इसी को कहते हैं म्यूचुअल फंड बाजार। लेकिन देखना लास्ट में कह देता है जोखिमों के अधीन, वो बात पूरा स्पीड में बोलता है, म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, मतलब सभी दस्तावेज अच्छे से ध्यान से पढ़े, मतलब गया मतलब गया, आया मतलब आया। तो सर कहने का मतलब यह हुआ, इसी को दलाली कहते हैं, इसी को जुआ कहते हैं। तो दलाली भी चलता है, जुआ भी चलता है कायदे से, ठीक है। हम एगो आदमी के अकाउंट में 6 लाख टका था मेरा, वो आदमी हमसे बिना पूछे 6 लाख रुपया लगा दिया शेयर मार्केट में, 80,000 टका डूब गया, क्योंकि उसकी उम्र 18-19 साल थी, उसको लगा हम कमा लेंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब 2 लोग होंगे तो उसको म्यूचुअल फंड कहते हैं, वैसे ही जब 2 क्वाइल होंगे तो उसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण। जैसे आप देखो प्रेरण पर भी बात की जाए, प्रेरण क्या होता है मेरे दोस्त, जैसे हम तुमसे, तुम हमसे प्रेरणा ले रहा है कि हम तोरा से प्रेरणा ले रहे हैं, ले रहा है ना, वेरी गुड। ये नहीं कहना कि हमरे से आप ले रहे हैं। चेला, अभी हम तुमको प्रेरणा दे रहे हैं, तो क्या हम तोरा में सट रहे हैं? ऐसा है कि तुरा में देह रगड़ रगड़ के प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसा नहीं ना है रे। हम बोल रहे हैं और तू ले रहा है। तो जब प्रेरण की बात तब आती है जब 2 लोग चिपका चिपकी नहीं करते। ये वो बोतल में पाइप है, दूसर बोतल में पानी ले जाना है, तो तुम पाइप लगा दो, पानी चल आएगा, तो प्रेरण नहीं है। लेकिन यहां चुंबक रख दें, यहां जो लोहा होगा उसमें चुंबकीय गुण आ जाएगा, तो उसको प्रेरण कहेंगे, सटेगा नहीं। तो मेरे दोस्त, एकरा से ई प्रेरणा लेकर वोल्टेज को घटा बढ़ा रहा है। आज चूंकि 2 क्वाइल है इसीलिए इसको म्यूचुअल अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। आज जब खुद से प्रेरणा ले रहा है तो ओकरा की कहते हैं? स्व प्रेरण में हम अकेले हैं कि 2? अन्योन्य प्रेरण में पक्का। इसी से जो ट्रांसफार्मर बनता है, इसी से जो क्या बनता है, ट्रांसफार्मर बनता है, इसी ट्रांसफार्मर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। कौन ट्रांसफार्मर कहते हैं जान रे?
कौन ट्रांसफार्मर? ऑटो ट्रांसफार्मर कहते कौन ट्रांसफार्मर? ऑटो ट्रांसफार्मर कहते। इसका मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर में एक कॉइल की दो कॉइल। प्यारे बच्चों स्टेपलाइजर देखे हो? स्टेपलाइजर देखे हो जी? ये हो गया स्टेपलाइजर का बॉक्स। ये जब बाहर कुट 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 मारता है, देखो इसको ऐसे करोगे तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो कॉइल्स की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ, अगर इस ऐसे करोगे तो कॉइल्स की संख्या ऊपर जाएगा, तो कॉइल्स की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? क्या होगी? कॉइल्स की संख्या बढ़ेगी। और जब कॉइल्स की संख्या बढ़ेगी तो आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा होगा। आउटपुट में वोल्टेज क्या होगा? ज्यादा। बोलो ना जी, तो आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा होगा। और जब ये ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे, तो ये नीचे आएगा तो वोल्टेज घटेगा। तो कहते हैं स्टेपलाइजर में कौन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं? कौन ट्रांसफार्मर? ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते। कहां पर? कहां पर? स्टेपलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता, जिसमें कितने कॉइल होते हैं? किस प्रक्रिया द्वारा कार्य करता है? स्वप्रेरणा। बोलो न रे। एगो बात बताओ, तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। अभी देखो इनपुट है कि आउटपुट है? आई यहां ये इनपुट है और ये क्या है? आउटपुट। सही कि गलत? ये इनपुट है या आउटपुट है? यानी अगर प्राइमरी में कॉइल्स की संख्या कम और सेकेंडरी में ज्यादा हो, स्टेप अप की स्टेप डाउन? अरे प्राइमरी में कम और सेकेंडरी में ज्यादा, अप की डाउन? अब प्राइमरी में ज्यादा और सेकेंडरी में कम, डाउन किया अप। इसमें सर अगर कॉइल की बात करें हम या लपेटों की बात करें, इसमें प्राइमरी में ज्यादा कि सेकेंडरी में ज्यादा? और सेकेंडरी में? इसमें अगर कॉइल की बात करें, किसमें ज्यादा? प्राइमरी में कम और सेकेंडरी में? अमित प्रजापति, गुरुजी आप जब जान बोलते हैं तो दिल गदगद हो जाए। अभियंतु कह रहा था कि धोखा दे दिया, मारेंगे चुट्टा चोर। बताओ कोई पढ़ेगा तो की कहेगा क्या धोखा दे दिया हम ओकरा? अभी लिख रहा है कि सर आप जब जान बोलते हैं दिल गदगद हो जाता है। ऐसा ही मेरा बड़ाई करो, नहीं गड़बड़ा देंगे। प्यारे बच्चों, एक इसमें एक वाइंडिंग होता है कि दो? एक गुण रहता है, अन्योन्य में ना दूगो होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर, कौन ट्रांसफार्मर? इसमें केवल कितने वाइंडिंग्स होते हैं? सही है, एक ही वाइंडिंग प्राथमिक और वही न द्वितीयक, दोनों की भांति कार्य करता है। यदि पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक की भांति तथा उसके कुछ अंश को द्वितीयक की भांति, पूरा को प्राथमिक
ध्यान देना चला, पूरा को प्राथमिक, कुछ अंश को द्वितीयक। पता की होगा, डाउन की अप। अरे छोटा तो इनपुट ना हो गया, आई आउटपुट हो गया। बताओ डाउन की अप। अरे आउटपुट में कम रहता डाउन, आउटपुट में ज्यादा रहता अप। कहता है यदि पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक की भांति तथा उसके कुछ अंश को द्वितीयक की भांति, कुछ अंश को द्वितीयक की भांति प्रयोग करने पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार करे। सही है। यदि पूरी वाइंडिंग को द्वितीयक, यदि इनपुट चला या आउटपुट, बताओ पूरी वाइंडिंग को द्वितीयक क्या होगा? कुछ भाग को प्राथमिक, पूरी वाइंडिंग को द्वितीयक की भांति तथा उसके कुछ अंश को प्राथमिक की भांति प्रयोग करने पर यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार करेगा। यह स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन प्रेरण? कौन प्रेरण? स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कितने कॉइल होंगे? हाँ, कितने कॉइल होंगे? एक कॉइल होंगे। कहां कहां इसका प्रयोग करते हैं सर? स्टेबलाइजर में, रेगुलेटर में, बूस्टर, फीडर लाइन, वोल्टेज बढ़ाने में, इंडक्शन मोटर स्टार्टर में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। एक तरह से पूछता है कहां पर? स्टेबलाइजर में। स्टेबलाइजर में किसका उपयोग करते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने कॉइल्स? प्राइमरी की सेकेंडरी? हमारे छोटा प्राइमरी सेकेंडरी होगा, लेकिन कॉइल की संख्या कितनी होगी? एक। अगर आउटपुट में कम रहे तो स्टेप डाउन, आउटपुट में ज्यादा रहे स्टेप अप। बोलो रे, आउटपुट में कम स्टेप डाउन, आउटपुट में ज्यादा स्टेप अप। न गया? अन्योन्य स्व समझा कि ना? अन्योन्य मतलब कितने कॉइल? स्व मतलब पक्का। लगभग ट्रांसफार्मर में अन्योन्य प्रेरण होता है, लेकिन कुछ ट्रांसफार्मर में क्या होता है? स्वप्रेरण। किसमें? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग कहां करते हैं? स्टेबलाइजर में। बोलो न रे, क्लियर है? अगली कक्षा में हम लोग करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है चला, पूरे के पूरे इलेक्ट्रीशियन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद यही। किन्हीं का पहला क्लास भी है क्या?